अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों पर महफूज होंगे इंशाल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज आप सबक नज़्म व ज़ब्त की अहमियत की दोहराई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें सबक का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1, नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है। जवाब, सबक के मुताबिक नज़्म व ज़ब्त के मायने कायदे, कानून और ज़ाब्ते की पाबंदी के हैं। आम तौर पर इसके लिए डिसिप्लिन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 2, कायनात से हमें किस तरह ज़ाब्तों और कायदों की पाबंदी का पैगाम मिलता है। जवाब, कायनात का हर काम नज़्म व ज़ब्त का पाबंद दिखाई देता है। सूरज रोज़ाना अपने वक्त पर निकलता है, चांद तारे अपने ही वक्त पर तुलू और ग़ुरूब होते हैं। रात के बाद दिन का आना और दिन का रात में बदलना, मौसमों का तगय्युर तबद्दुल, फसलों फलों और अनाज का अपने वक्त पर उगना, हवा पानी रोशनी और हरारत सब एक ज़ाब्ते के पाबंद हैं। यानी कुदरत का अपना सारा निज़ाम ज़ाब्तों और कायदों का पाबंद है। यानी डियर स्टूडेंट्स, सूरज का निकलना, रात में चांद का चमकना, दिनों का महीनों में और महीनों का सालों में तब्दील होना, ये सब का सब निज़ाम जो है वो ज़ाब्तों और कायदों का पाबंद है। ज़ाब्तों और कायदों का पाबंद है, यानी सब जो है वो एक निज़ाम के तहत वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है। सवाल नंबर 3, हमें अपने अमली ज़िंदगी में यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में किन किन मौक़ों पर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करना है। यानी कानून को कब अपनाना है, कहाँ पर हमें बर्दाश्त करना है। ठीक है, इन सब की फहरिस्त बनाकर वजाहत करें। इसका जवाब है, कानून का एहतराम कीजिए, कवानीन की पाबंदी कीजिए, यानी वो ट्रैफिक के कानून हो, चाहे स्कूल में, घर में, ख़ानदान में, तकरीबात में, खेल के मैदान में, गर्ज के हर वक्त हर जगह नज़्म व ज़ब्त से काम लीजिए। यानी अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, हलचल मत मचाइए। सवाल नंबर 4, पाकिस्तानी कौम को दुनिया की बावकार और मुमताज़ कौम बनाने के लिए आप क्या करें। डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं पाकिस्तान का नाम जो है दुनिया में रोशन करने के लिए। आप किस तरह से दूसरी कौमों से मुख्तलिफ बन सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब है, हमें चाहिए कि ज़िंदगी के किसी मामले में भी नज़्म व ज़ब्त का दामन हाथ से ना छूटने दें, ताकि पाकिस्तानी कौम अपने अफराद के इस उम्दा शुआर की वजह से दुनिया भर में मुमताज़ मुकाम हासिल कर सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसम नकरा के इकसाम जो हैं इनकी दोहराई करेंगे। इसम नकरा की जो हैं वो 5 इकसाम हैं। इसम आला, इसमें सोर, इसमें मुसाग़र, इसमें मुकब्बर और इसमें ज़र्फ़। इसम आला वो इसम नकरा जो किसी औज़ार या हथियार को ज़ाहिर करे। मसलन तलवार, भाला, चाकू, कैंची, दस्तपना, छुरी और बंदूक। डियर स्टूडेंट्स, ये सब के सब जो हैं ये औज़ार और हथियार हैं। जब भी इनका इसम लिखा जाएगा तो हम इसको इसमें आला के तौर पर पढ़ेंगे। नंबर 2 पर आता है इसमें सोत यानी कि आवाज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो इसम नकरा है जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करे। मसलन साएं साएं हवा की आवाज़, काएं काएं कौवे की आवाज़, छम छम बारिश की आवाज़, गुड़गू कबूतर की आवाज़, टन टन घंटी की आवाज़, कू कू कोयल की आवाज़। अब जब भी आप इन अल्फाज को पढ़ेंगे, इन आवाज़ों को पढ़ेंगे तो ये इसमें सोत कहलाएंगी और आप इसको याद रखेंगे। नंबर 3 पर आती है इसमें मुसग़्ग़र यानी कि जिसामत में छोटा। वो इसम नकरा जो किसी चीज़ की छोटाई ज़ाहिर करे। मसलन देगची, बागीचा, प्याली, गालीचा, बचूंगड़ा, बिल्ली का बच्चा जो होता है उसको बचूंगड़ा कहते हैं, ढोलक, पगड़ी वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब छोटाई को ज़ाहिर करते हैं, छोटेपन को ज़ाहिर करते हैं और ये सब इसमें मुसग़्ग़र कहलाते हैं। नंबर 4 पर इसमें मुकब्बर आती है। इसमें मुकब्बर यानी कि जिसामत में बड़ा होना, साइज़ में बड़ा होना। वो इसम नकरा जो किसी चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करे। मसलन शहनशाह, शाहरग, शाहरा, शाहसवार, शहज़ोर, शहपर, गठर यानी कि गठड़ी छोटी होती है और गठर बड़ा होता है। पगड़, पगड़ी से पगड़,
बतंगड़, शाहकार, ये सब जो हैं वो इसमें मकबर कहलाते हैं। पांचवी किस्म है इसमें ज़र्फ। तो डियर स्टूडेंट्स, वो इसम नकरा जिससे कोई जगह या वक्त जाहिर हो। आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी जगह का बताया गया हो या वक्त का बताया गया हो। तो ऐसे जो अल्फाज होंगे, इसम होंगे, वो इसमें ज़रफ़ कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर बाग, दफ्तर, मस्जिद, कारखाना, ये सब जगह के नाम हैं। इसी तरह सुबह, शाम, कल, आज वगैरह ये वक्त को ज़ाहिर करते हैं और ये सब इसमें ज़र्फ़ कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सबक नज़्म ज़ब्त की अहमियत की दोहराई करने के साथ साथ मज़मून वक्त की पाबंदी भी याद करेंगे, जो कि आपको लिखवाया जा चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।